गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद और जय नवोदय। मैं एक नवोदयन आपके सामने कुछ अपना अनुभव रखना चाहता हूँ और नवोदय की बीती हुई बातें और वर्तमान में नवोदय का क्या कंडीशन है, लोगों की क्या सोच है, लोग क्या सोचते हैं नवोदय के बारे में, जो हमने 10 साल 12 सालों में सुना, महसूस किया, वो सारी चीज़ें पार्ट वाइज पार्ट नवोदय के जीवन के शुरुआत से और अभी तक होने वाले परिवर्तन को आपके साथ अपने विचार को व्यक्त करने के लिए ये वीडियोज़ रिकॉर्डेड किए जा रहे हैं। अगर इस वीडियो में आप किसी भी नवोदय भाइयों को कोई शिकवा या गिला हो तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे 8115337739 आप अपना विचार भी रख सकते हैं और हमारे वाक्यों में या हमारे थॉट या विचार में कोई ऐसी चीज़ें लगे जो नवोदय में नहीं हुई हैं और वो हम आपके सामने रख रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारा सपोर्ट करिए कि उसमें होने वाली कमियों को हम सुधार सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो बैच है 2006 और पास आउट 2013 के बाद काफ़ी चीज़ें फेस हुई और जो लोग गांव में हैं अभी भी नवोदय के बाद जो बच्चे गांव में रुक जाते हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन या वैसे शब्द या व्यवहार समाज के द्वारा मिलते हैं जो वाकई काफ़ी परेशान कर देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। शुक्र हमारा 2013 बैच जब हम लोग ने पेपर दे के निकले तो हम घर पे मुश्किल से 2 दिन रहे थे। फिर हम लोग बनारस चले गए। नहीं, हम बनारस चले गए। कुछ दोस्तों के साथ हमने तैयारी किया संकल्प संस्था है एक संकल्प बीएचयू के लिए। बीएचयू भी हो गया हमारा और बीएचयू होने के साथ सारी कुछ कमियां आई, आर्थिक प्रॉब्लम और घर के नॉन एजुकेशन परिवार, ये जो कमियां आई हमें इतना मजबूर कर दी हमें बीएचयू छोड़ना पड़ा, यानी कि एडमिशन को कैंसिल कराना पड़ा। अचीव तो किया नवोदय से, नवोदय ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, उसको हम पार्ट वाइज पार्ट आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी हम 2013 से और 2023 24 चल रहा है, 11 साल हो चुका है नवोदय से निकले हुए। 11 सालों में एक गलती हमको, वो हमारी थिंकिंग की या सोच की, हमको समाज में लड़ने योग्य बना दी। समाज ने हमको क्या क्या नहीं कहा। जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है? इतनी बड़ी संस्था में जुड़ने के बाद और वहाँ से निकलने के बाद एक बड़ा सा ख्वाब मिल जाता है और उस ख्वाब को फेस करना बड़ी चैलेंज हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। जब बीएचयू हमने कैंसिल किया, छोड़ा और गांव में रह गए तो लोगों का एक से एक ताना मिलता था। अरे तुम्हारा लड़का, फलाना का लड़का, ये लड़का क्या करता है, नवोदय में पढ़ के क्या किया, नवोदय में पढ़ के क्या किया। और ये सिलसिला काफ़ी हद तक चलता रहा। ये हमको इतना टार्चर करता था कि हमने सही किया है या गलत किया है, ये कुछ सोच नहीं पाते थे। और इसके साथ साथ परिवार के भी, पिताजी का भी जो दबाव और प्रेशर समाज का था वो भी कहीं ना कहीं हम पे दिख रहा था। ऐसे करते करते 4 साल तक लगभग हमने
हर चीज़ किया, सिम सप्लाई, सब्सक्राइबर डिस्ट्रीब्यूटर बन के उस पर भी वर्क किया, मजदूरी का भी वर्क किया, कुछ सीखने का भी काम किया, मोबाइल का भी काम किया। बहुत सारे ऐसे 4 सालों में हमने बहुत कुछ किया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन हमारा आया 2016 नोटबंदी का टाइम। उस समय हम राजस्थान गए थे और हमारे जो क्लासमेट, एक फेवरेट कहें या हर कदम पे साथ देने वाला, वो स्थिति को लगभग करीबी से जानता है, और जो भी हमारे बैच के हैं वो भी करीबी से जानते हैं। कुछ लोग ही जो साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी सोच क्या है और करना क्या चाहते हैं। चलिए, वो तो बात की है। और वहाँ से हमें एक चैलेंज दिखा, क्योंकि वो परिवर्तन था हमारा 2016 का। और 2016 का जो परिवर्तन था वो था गांव पे वापस आना। और एक ही चीज़ हमको दिखा, क्योंकि नवोदय ने हमको पढ़ने का शौक़ दे दिया। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं जाता, उठा कर लेकर जाना पड़ता था, वो नवोदय ने हमको वो शौक़ दे दिया कि हम पढ़ाई के प्रति जागरूकता जो मन में थी वो बढ़ गई। अब हमारे पास एक चैलेंज दिखता था कि यार, नवोदय को हम बदनाम कहीं ना कर रहे हैं, कि हम गांव पे हैं, लोगों का इतना ताना मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि नवोदय में पढ़ के क्या किए, नवोदय में पढ़ के क्या किए। बड़ी दुविधा बन गई थी। तो राजस्थान से जब हम वापस आए 2016, और तो हमको एक ही रास्ता दिखा, पढ़ना है तो पढ़ाना है। और अपने एक मित्र से हमने कहा कि ऐसी बात है कि हम पढ़ाना चाहते हैं, तो हमको वो स्कूल दिलवा दिए। स्कूल जब दिलवाएं तो स्कूल हम 25 दिसंबर 2016 को पकड़े, और वहाँ से हम अपने एजुकेशन का प्रारंभ किए। डर तो बहुत ज़्यादा था, और इस सिलसिला को पार्ट वाइज पार्ट हम रखेंगे भी, क्योंकि नवोदय का जो व्यवहार और जो संस्कार हमारे अंदर आया, और जो नवोदय ने हमको दिया, वो कहीं ना कहीं हमारे आप में एक नया जीवन था। लेकिन वो नया जीवन तो हमें दे दिया, लेकिन नया संघर्ष भी दिया। नया संघर्ष था कि हम छोटे मोटे कामों को कर नहीं सकते, क्योंकि गांव और समाज बस यही कहता है, नवोदय में पढ़ के फलानवा का लड़कवा क्या करता है। और जो गांव में अभी भी होंगे, जो नए बच्चे अगर बाहर नवोदय से निकल रहे हैं, उनसे एकदम अनुरोध होगा कि भाई, कुछ भी करना, लेकिन गांव में मत रहना। गांव में तभी आना जब कुछ बन जाना। क्योंकि करीबी सी जो हमने देखा, वो काफ़ी ही मन को हिलोड़ देने वाला चैलेंज था। और आज भी हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और उस किस बल पे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो है नवोदय की शिक्षा और नवोदय का संस्कार, नवोदय की सहनशीलता, जो आज हमारे अंदर कूट कूट के भर चुकी है। वहाँ से हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपने लाइफ को शुरू किया एजुकेशन के साथ। मकसद एक ही, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ते और पढ़ाने के मकसद से लेते हुए आज हम अपने उस पढ़ाई के लेवल को और उस नवोदय की शिक्षा को इस लेवल पे आ चुके हैं कि आज हमको समाज ये नहीं कह पाता है कि नवोदय में पढ़ के क्या किया, क्योंकि वो कैपेसिटी होनी चाहिए सबके पास, और वो कैपेसिटी है हमारे पास, क्योंकि नवोदय ने हमको ये दिया। अगर हमारे समाज के एक भी लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है, तो समाज के बाहर आने चाहिए, समाज को कुछ देने का हिम्मत रखना चाहिए। क्योंकि वो जो चैलेंज
हमको मिला, आज उसके बदौलत हम खुलेआम ओपन माइंड एडवर्टीजमेंट के साथ हर फंक्शन, हर भारतीय त्योहारों, पर्वों पे अनाउंसमेंट करते हैं कि कोई भी गरीब परिवार हो, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वैसे लोगों को अगर आप जानते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे संपर्क करें। रेडी यानी रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। दूसरा, कोई भी अगर व्यक्ति अपंग है यानी दिव्यांग है, उनके भी अगर बच्चे हैं तो उनको भी ये संस्था फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देने की जिम्मेदारी लेती है। और ये हम खुले आम कहते हैं कि हम ये करते हैं और करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर उतना करने की क्षमता हम रखते हैं तो वो हमको नवोदय ने दिया है। नवोदय ने हमको दिया कि आज हम अपने सेविंग का कम से कम 2.5-3 लाख रुपया केवल ऐसे बच्चों पे खर्च करते हैं। अगर उस अमाउंट को अगर हम कलेक्ट करने लगे ना, तो कम से कम ये अमाउंट हम पा लेंगे। लेकिन उस अमाउंट को हम करेंगे क्या? मरेंगे तो लेकर जाएंगे। समाज के ऐसे एजुकेट पर्सन को सोचना चाहिए, समाज के ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा भी दायित्व समाज में क्या है। और आज हम इस संस्था के साथ यहाँ पे तो पहुंचे हैं, लेकिन आज भी एक चैलेंज एक्सेप्ट करने को मिला है, और वो एक्सेप्टेड चैलेंजेज है, हम अपने कैरियर को बर्बाद किए हैं या बनाए हैं। लेकिन हमें खुशी होती है कि हम समाज को ऐसे शिक्षा देने का दायित्व उठाए हैं जो नवोदय ने हमको दिया है। और जिस सोच के साथ नवोदय संस्था को खोला गया था, उस सोच के साथ, अपनी सकारात्मक सोच के साथ एक कदम, एक पहलू आगे समाज को देने के लिए हम तैयार हुए हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो भी नवोदयन हो, हमारे वीडियोज पे एकदम सरसरी नज़र से और एकाग्रता के साथ सोचे, समझे और देखें, क्योंकि ये अपनी लाइफ का एक रियलिटी पहलू आपके सामने रखे हैं हम। और अभी जो संस्था हम चला रहे हैं, इस संस्था पे नज़र कहें या हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी कहें, क्योंकि हम एक साधारण किसान परिवार, मजदूर परिवार के बच्चे हैं, और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी अपनी रख रही है, उस पॉलिसी के तहत हम अपने संस्था को डेवलप कर पाए या उस मापदंड को पूर्ण कर पाए। क्योंकि ये संस्था को बचाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हमें मान्यता लेना पड़ेगा, जो इतनी कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। और ना ही हम आप किसी से सहयोग मांगते हैं आर्थिक, क्योंकि नवोदय ने हमको इतनी नहीं दिया है संस्कार कि हम सहयोग के लिए आपके सामने खड़े होंगे। हाँ, लेकिन आपसे ये सवाल और जवाब जरूर पूछेंगे, और आपसे ये सोचने के लिए रख रहे हैं कि आप भी सोचें कि अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीजें, गवर्नमेंट की पॉलिसी 16 साल के नीचे के बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते, और हम तो स्पेशली नवोदय, सैनिक स्कूल, CHS और तमाम 4 साल से 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चों को बेसिक शिक्षा देते हुए, आधारशील शिक्षा देते हुए, उन्हें बेहतर उज्जवल भविष्य के
साथ जोड़ने का संकल्प लिए हैं, लेकिन इस संस्था को बचाना बड़ी ही चैलेंज लग रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमने समाज के साथ क्या गलत किया है कि ये परिणाम हमको हमारे सामने देखने को मिला है। लेकिन इसका दूसरा रास्ता हमने अपनाया है, लेकिन देखते हैं कि क्या वो संस्था उस रास्ते से चल पाएगी या नहीं। लेकिन हम नवोदयन भाइयों का कैरियर जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और जो संपन्न है वो तो अपने आप में गुरूर और चूर हैं। और उनसे अगर पूछा जाए कि आप जिस पद पे हैं, जिस हैसियत को रखते हैं, वो हैसियत आपको कहां से मिली है, तो उनकी गुरूर और चूर में उनका एक आंसर मिलता है, हमारे परिवार से। यार, आपके पास अपना परिवार इतना सक्षम रखता था तो आपको नवोदय में जाने की क्या आवश्यकता थी। दूसरी चीज, ये जो शब्द हमने रखा ये उन व्यक्तियों को हट करेगा, लेकिन आपको सोचना होगा कि क्या आप समाज को क्या दे रहे हैं। आपको नवोदय ने इतना सब दिया, आपके अंदर टैलेंट दिया, आपके अंदर सोचने की क्षमता दी, लेकिन आज अब जिस पद पे हैं उस पद के साथ आप नवोदय के लिए क्या कर रहे हैं, नवोदय के भाई के लिए क्या कर रहे हैं, नवोदय के छोटे जो शिक्षा ले रहे हैं छोटे भाई, उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या आपका नवोदय के लिए कोई दायित्व है कि क्यों केवल आपका परिवार ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसने आपको इतना टैलेंट दिया, जिस संस्था ने आपको सींचा, क्या आप उसका सहयोग या उस संस्था का कुछ भी योगदान देते हैं? नहीं। अगर नहीं तो क्यों, सोचिए। और हम कहते हैं कि हमारी नवोदय संस्था ने हमको इतना हुनर और काबिलियत दिया है कि आज उसी के बल पे हम यहाँ खड़े हैं और आपसे सवाल जवाब करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि अगर नवोदय नहीं होता तो आज जो बच्चा नवोदय में जाने से पहले मजदूरी का काम किया हो, वो आज अपने लाइफ का इतना एक्सपेंसेस समाज को नहीं दे पाता। तो ये हमारा योगदान रहा। नवोदय ने हमको हमारे लाइफ में इस तरीके का शक्ति और पावर प्रदान किया कि हम समाज की किसी भी कठिनाई से आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इतनी क्षमता रखते हैं अपने नवोदय पे, तो हमारे नवोदय के इतने बड़े परिवार हैं भारत के अंदर, क्या वो कभी ये सोचे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब एक साथ एकजुट होकर समाज को कुछ देने का हिम्मत रखें। अगर आप हमारे साथ और हमारे विचार से सहमत हैं तो आप इस वीडियोज को इतने नवोदयन के पास शेयर करें कि हर नवोदयन के मन की जागृति एक बार ज्वाला के साथ फूट जाए और समाज को हम दे पाएं एक नई रास्ता और नई शिक्षा और नया उद्देश्य। क्या आप तैयार हैं अपने भारत को एक शिक्षित भारत और प्रश्न पूछने वाला भारत बनाने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपका हर नागरिक सरकार से प्रश्न पूछे उस गरीबों के लिए कि उस गरीब के लिए सरकार ने क्या किया? क्योंकि हम सरकार पे किसी भी शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में दूसरे किसी विचार के साथ, आपके साथ अपने विचार को रखने के लिए। जय हिंद, जय नवोदय, जय भारत।
धर्म नवोदय मेरी जिंदगी तू ही तू, मेरी आन नवोदय मेरी शान नवोदय, हर सांस में तू ही तू। मेरा कर्म नवोदय मेरा धर्म नवोदय, मेरी जिंदगी तू ही तू, मेरी आन नवोदय मेरी शान नवोदय, हर सांस में तू ही तू। तेरे आंगन में जब आया था, माँ बाप ने बड़ा रुलाया था।